कभी सोचा है कि हमारी इस धरती पर कितने अलग अलग तरह के जीव जंतु हैं? मतलब छोटे से छोटे बैक्टीरिया से लेकर बड़ी बड़ी वेल्स तक, अरबों खरबों। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि साइंटिस्ट्स जिंदगी के इस विशाल और कमाल के परिवार को समझने के लिए इसमें एक सिस्टम, एक व्यवस्था कैसे बनाते हैं। ये सवाल ही अपने आप में इतना बड़ा है कि सिर चकरा जाए। सही में, एक तरफ वो जीव हैं जिन्हें हम देख भी नहीं सकते, और दूसरी तरफ इतने विशाल जानवर। इतनी ज्यादा वैरायटी है कि देखकर हैरानी होती है। तो सवाल ये है कि वैज्ञानिक इस पूरी पहेली को आखिर सुलझाते कैसे हैं। तो चलिए जीवन के इस अद्भुत जंगल में एक मजेदार सफर पर चलते हैं। देखिए, हम पहले पूरी बड़ी पिक्चर को समझेंगे, फिर जिंदगी के 5 मेन परिवारों से मिलेंगे, उसके बाद पौधों और जानवरों की दुनिया में थोड़ा और डीप में जाएंगे, और आखिर में वो सीक्रेट भाषा जानेंगे जो दुनिया भर के साइंटिस्ट्स को एक दूसरे से जोड़ती है। तो इस बेहिसाब वैरायटी को समझना शुरू कहाँ से किया जाए? इसकी शुरुआत होती है 2 बहुत ही जरूरी आइडियाज से, जो साइंटिस्ट के लिए एक गाइड की तरह काम करते हैं। पहला आइडिया है बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता। इसका सीधा सा मतलब है जिंदगी की वैरायटी। ये हमारे चारों तरफ है, हमारे बगीचे में उड़ते कीड़ों से लेकर समंदर की गहराइयों में तैरती मछलियों तक। यही वो विशाल कैनवस है जिसे साइंटिस्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं। और इस कैनवस को समझने का टूल है क्लासिफिकेशन, यानी वर्गीकरण। ये कुछ वैसा ही है जैसे किसी बहुत बड़ी लाइब्रेरी में हजारों किताबों को सही सही शेल्फ पर लगाना। साइंटिस्ट भी जीवों को उनकी समानताओं और अंतरों के आधार पर अलग अलग ग्रुप्स में रखते हैं, जिससे इस पूरे केओस में एक ऑर्डर आ जाता है। अब इस लाइब्रेरी को ऑर्गेनाइज करने का सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है साइंटिस्ट R.H. विटेकर को। उन्होंने एक ऐसा मास्टर प्लान बनाया जिसने बायोलॉजी की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने पूरी जिंदगी को 5 बड़े बड़े ग्रुप्स में बांट दिया, जिन्हें हम 5 किंगडम्स या पंच जगत कहते हैं। तो तैयार हो जाइए जिंदगी के इन 5 शानदार परिवारों से मिलने के लिए। हर एक की अपनी एक अलग कहानी है। यह हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी यानी कि सारे पौधे, और एनिमेलिया यानी हम और आप जैसे सारे जंतु। हमारी कहानी शुरू होती है सबसे सिंपल जीवों से। मोनेरा, ये सब सिंगल सेल वाले जीव हैं। इनकी जो कोशिका होती है वो प्रोकैरियोटिक होती है। इसे ऐसे समझिए जैसे एक स्टूडियो अपार्टमेंट, जहां कोई अलग कमरे नहीं है, सब कुछ एक ही जगह पर है। सारे बैक्टीरिया इसी परिवार का हिस्सा हैं। अब यहां एक मजेदार अपग्रेड होता है। प्रोटिस्टा भी सिंगल सेल वाले ही हैं, लेकिन ये मोनेरा से ज्यादा एडवांस्ड है। इनकी कोशिका यूकैरियोटिक होती है। मतलब अब उस स्टूडियो अपार्टमेंट की जगह एक ऐसा घर सोचिए जिसमें किचन, बेडरूम सब अलग अलग हैं, चीजें ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हैं। अमीबा और पैरामीशियम इसी ग्रुप में आते हैं। अगला परिवार है फंजाई का, यानी कवक या फफूंद। ये ना तो पौधे हैं और ना ही जानवर। ये हैं नेचर के सबसे बड़े रिसाइकलर्स। ये अपना खाना खुद नहीं बनाते, बल्कि मरी हुई और सड़ती हुई चीजों से अपना पोषण लेते हैं और उन्हें वापस नेचर में मिला देते हैं। मशरूम इसका एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है। तो हमने नेचर के रिसाइकलर्स की बात कर ली, अब बात करते हैं नेचर के प्रोड्यूसर्स की, यानी पौधों की दुनिया की। ये वो जीव हैं जो सूरज की रोशनी से हम सबके लिए खाना बनाते हैं, और इनकी दुनिया भी बहुत बहुत ही ज्यादा विविध है। पौधों के जगत को समझना एक तरह से उनके विकास की रोमांचक कहानी पढ़ने जैसा है। कहानी शुरू होती है पानी में रहने वाले सिंपल थैलोफाइटा या शैवाल से। फिर आते हैं ब्रायोफाइटा, जो जमीन और पानी दोनों के बीच रहते हैं। इनके बाद आए टेरिडोफाइटा, जिनमें जड़ें और पत्तियां तो थीं पर बीज नहीं थे। और फिर आया कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, बीज वाले पौधे, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो बीज बनाने की 2 मेन स्ट्रैटेजी हैं। एक तरफ है जिम्नोस्पर्म, जिनके बीज खुरे में होते हैं, एक तरह से नेकेड। दूसरी तरफ एंजियोस्पर्म्स इनसे ज्यादा स्मार्ट हैं। वो अपने बीजों को एक सेफ बॉक्स यानी फल के अंदर बंद करके रखते हैं, जैसे आम या सेब में होता है। चलिए अब आते हैं जानवरों की दुनिया में। यहां एक बहुत बड़ा डिवीजन है जो सब कुछ बदल देता है, और ये डिवीजन एक बहुत ही सीधे साधे सवाल पर टिका है। क्या अंदर रीढ़ की हड्डी है या नहीं? जिनके पास रीढ़ की हड्डी नहीं है उन्हें कहते हैं अकशेरुकी। और हैरानी की बात यह है कि इस प्लैनेट के लगभग 95% जानवर इसी ग्रुप में आते हैं। मतलब असल में तो दुनिया पर इन्हीं का राज है। और जिनके पास रीढ़ की हड्डी है वो कशेरुकी कहलाते हैं, जैसे मछलियां, पक्षी और हाँ, हम इंसान भी।
कशेरुकी ग्रुप को भी आगे 5 मेन क्लासेस में बांटा गया है। पिसीज यानी मछलियाँ, एम्फीबिया जैसे कि मेढक, रेप्टिलिया यानी सांप छिपकली, एवीज यानी सारे पक्षी और मेमेलिया यानी स्तनधारी। इनमें से कौन सा ग्रुप सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग लगता है? अच्छा, हमने सारे जीवों को ग्रुप्स में तो बांट लिया, लेकिन जरा सोचिए, अगर भारत का कोई साइंटिस्ट जापान के साइंटिस्ट से एक खास तितली के बारे में बात करना चाहे और दोनों उसे अलग अलग लोकल नाम से बुलाते हों, तो क्या होगा? बहुत बड़ा कंफ्यूजन। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक ग्लोबल सिस्टम बनाया गया, और वो सिस्टम है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर आइडिया बहुत सिंपल और पावरफुल है। इसमें हर जीव को 2 शब्दों का एक साइंटिफिक नाम दिया जाता है। पहला नाम उसके जीनस यानी वंश का होता है और दूसरा उसकी प्रजाति का। ये हर जीव के लिए एक यूनिक, यूनिवर्सल आईडी कार्ड जैसा है। और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हम खुद हैं। हमारा साइंटिफिक नाम है होमो सेपियंस। होमो हमारा जीनस है और सेपियंस हमारी प्रजाति। ये नाम हमें याद दिलाता है कि हम भी जानवरों की दुनिया का ही एक हिस्सा हैं और इस धरती के हर जीव से किसी न किसी तरह से जुड़े हुए हैं। तो आखिर में ये सब इतना मायने क्यों रखता है? देखिए, ये वर्गीकरण सिर्फ लिस्ट बनाना नहीं है। ये हमें करोड़ों सालों में लिखी गई जिंदगी की इस शानदार कहानी को पढ़ने की काबिलियत देता है। ये हमें समझने में मदद करता है कि हम कौन हैं और जिंदगी के इस विशाल परिवार में हमारी जगह क्या है। तो अगली बार जब कोई पेड़, कोई पक्षी या कोई छोटा सा कीड़ा भी दिखे, तो एक पल के लिए रुक कर सोचिएगा। अब हम जानते हैं कि वो जिंदगी के इस बड़े से परिवार में कहाँ फिट होता है। इस नई नज़र से दुनिया को देखना है ना कितना रोमांचक।